तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। और आज का यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए, आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यह सारे क्वेश्चन अपने आप में खास तो है ही, साथ ही साथ आपके परीक्षा के लिए लाजवाब क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग कंसंट्रेट होकर के भी जरूर देखिएगा। और पहले ही हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए कुल 80 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन यहां पर आपसे हम पूछेंगे। आप लोग इसका जवाब नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा। जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितने प्रकार के वायरल और गेस्ट क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। फटाफट से बताइए अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो, कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा निकोलस द्वितीय, यानी कि दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। जो फ्रांसीसी नागरिक वियतनाम में रहते थे उनको क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा उनको कहा जाता था कोलोन, यानी कि तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। फटाफट से आप लोग बताइए कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा लोहा को, यानी कि चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। भारत में किस प्रकार के कृषि की प्रधानता है। तो ध्यान रखिएगा जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि जीवन निर्वाहन करने के लिए ही सिर्फ यहाँ कृषि की जाती है, यानी कि छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। सातवां नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र से। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुदायों के बीच टकराव कम होता है, यानी कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त बोला जाता है। आठवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक इनमें से सभी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य बताइए। मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है, मूल्य का संचय भी होता है, यानी कि 10वां का डी नंबर ऑप्शन इनमें से सही सभी जवाब हो जाएगा। चलिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था। 11 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ध्यान रखिएगा मेजनी का जो संबंध था वह कार्बोनरी संगठन से था। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जल्दी से बताइए रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा। 12 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। 13 नंबर क्वेश्चन, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हुआ जो आंदोलन था वह क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी में, यानी कि भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 15 का सही जवाब कोलकाता हो जाएगा। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ, यानी कि 16 का डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? एशिया और यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था? उस मार्ग का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, उस मार्ग का नाम है रेशम मार्ग, यानी कि 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो 18 का सही जवाब बाइबिल हो जाएगा, यानी कि 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? 19वां नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी हो जाएगा। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? 20वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यम वर्ग, यानी कि मध्यम वर्ग जो था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को जो दी गई असमान भूमिकाएं हैं उसके बारे में हमारा मुख्य अभिप्राय होता है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 23 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही जवाब बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कौन नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। अब 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में यह घोषणा किसमें की गई है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो यह घोषणा प्रस्तावना में की गई है। 25 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? बताइए जल्दी से कि भारत में किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से भी अधिक हो गई? तो ध्यान रखिएगा 15वीं लोकसभा, यानी कि 26 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में राष्ट्रीय दल कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। जो बीजेपी है वह भारतीय जनता पार्टी जो है वह राष्ट्रीय दल है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? 28 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 3 सूची में। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा जेड गुड्डी। 30 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था, जल्दी से बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन, कौन से युग में? सासाराम नगर का विकास आप लोग ध्यान रखिएगा मध्यम युग में, यानी कि मध्य युग में। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार, यानी कि जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय कौन सा मात्र एक नगर था जो कि नियोजित नगर था? तो इसका सही जवाब जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जमशेदपुर आप लोग ध्यान रखिएगा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि 33 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? जल्दी से बताइए, काफी आसान क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका सही जवाब राजगीर हो जाएगा। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहार में खनिज तेल की कहाँ संभावना है? जल्दी से बताइए। बिहार
बिहार में खनिज तेल की संभावना कहाँ में है? तो हिमालयी क्षेत्र में। 35 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, कांवर झील स्थित है कौन से जिले में? जल्दी से बताइए, बिहार के किस जिले में कांवर झील है? तो ध्यान रखिएगा बेगूसराय में। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? 37 नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 37 का सही जवाब पटना हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका ध्यान रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी कि जो एक्सप्रेस वे है वह सड़कों का वर्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग यह भी सड़कों का वर्ग है। सीमांत सड़क भी सड़कों का वर्ग है, यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित देश कहलाता है। 39 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 40 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब गोवा हो जाएगा। 40 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब उत्पादन हो जाएगा। उत्पादन करना मुद्रा का कार्य नहीं है, बाकी विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचयकर्ता भी है, यानी कि 41 का डी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह तीनों हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो 44 का सही जवाब कोका कोला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थम्स अप को कोका कोला खरीद लिया है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फसल की, यानी कि बाढ़ से सबसे अधिक जो हानि होती है वह फसल की होती है। 45 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण होता है केबल का टूट जाना, यानी कि तार का टूट जाना। 46 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को आग से जलन होती है तो वहां पर ठंडा पानी डालना चाहिए, वही सबसे प्राथमिक उपचार होता है। 47 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब अधिकेंद्र हो जाएगा। 48 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि 49 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन, 10 घंटे का आंदोलन कहां चला? तो इसका सही जवाब इंग्लैंड में हो जाएगा। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? इक्यावन नंबर क्वेश्चन, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरॉन हॉसमैन का, यानी कि इक्यावन का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? जो पश्मीना ऊन होता है वह किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब भेड़। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पश्मीना ऊन होता है वह पश्मीना भेड़ के ही रोए से बनाया जाता है। 52 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? 53 नंबर क्वेश्चन, कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही जवाब गुजरात हो जाएगा। कांडला पतन गुजरात में बनाया गया है। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है? 54 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है? तो इसका सही जवाब हाजीपुर हो जाएगा। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है? तो 54 का बी नंबर ऑप्शन हाजीपुर सही जवाब हो जाएगा। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? 55 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही जवाब 1985 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो दल बदल कानून होता है वह सांसद पर लागू होता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। 55 का सी नंबर ऑप्शन, दल बदल कानून 1985 में लागू हुआ था। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सभी लोग जानते होंगे इसका जवाब कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। 56 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, यह मुद्रा की परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉटले
बीदर्स ने 57 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 58 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 58 का सही जवाब 1982 ईस्वी हो जाएगा। 58 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? 59 नंबर क्वेश्चन। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका सही जवाब एबनेजर हॉवर्ड हो जाएगा। 59 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में। 60 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 61 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी आप लोग ध्यान रखिएगा। 61 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। दास कैपिटल की रचना किसने की? 62 नंबर क्वेश्चन। फटाफट से बताइए, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो 62 का सही जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। 62 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो 63 का सही जवाब बिस्मार्क हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? काफी आसान क्वेश्चन है, हम आपको सब्जेक्टिव में भी बता चुके हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। 64 का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी आप लोग ध्यान रखिएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? जल्दी से बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किनके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, फान बोई चाउ के द्वारा। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यह वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। 67 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को। AITUC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। AITUC का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। AITUC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ध्यान रखिएगा। और AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो लाला लाजपत राय। चलिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? फटाफट से बताइए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब रेगुर मृदा हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के कौन से राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? फटाफट से बताइए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका सही जवाब असम हो जाएगा। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें से उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग। हम आपको बार बार बताए हैं कि चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग बोला जाता है। 72 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, दरभंगा में है। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ में स्थित है? तो हम आपको बताए हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, जिसे कि पटना का चिड़ियाघर भी बोला जाता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी? जल्दी से बताइए। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से भी अधिक थी। 76 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका सही जवाब लेहमान हो
जाएगा 77 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको बहुत बार बताए हैं कि जो सीमेंट उद्योग होता है, यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चूना पत्थर ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा 78 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। 79 नंबर क्वेश्चन भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है और सरकार बनाने के लिए आधा से अधिक सीट लाना जरूरी होता है। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है, जिसमें कोई भी पार्टी अगर आधा से अधिक सीट, आधा से अगर एक सीट भी अधिक ले आती है तो उसका सरकार बन जाता है। तो कुल मिलाकर के हम आपको 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से जरूर याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, जबरदस्त आपको क्लास लगा होगा, शानदार रूप से आप लोग क्लास किए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के आगे भी आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। उसके अलावा बिहार बोर्ड से संबंधित कुछ भी जानकारी हो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।